नमस्कार दोस्तों, मनपा अधिकारी मोहन संखे फेरी वाला जोन की मांग कर रहे और अवैध फेरी वालों को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर गुना दाखिल करेंगे। गरीब फेरी वालों को लोन पास करवा के देने वाले सुखदेव दरवेशी वो पेपर जिस पर महानगर पालिका का स्टैंप लगा हुआ है, उस पेपर को ही फर्जी बता देंगे। ये अब जब हमने वेरीफाई कर रहे हैं तो ये पूरा गलत है, फर्जी लेटर है। यहाँ पे किसी का भी हमारे अधिकारी का नाम या सिग्नेचर नहीं है। और इन सब के पीछे का जो कारण है उसका भंडाफोड़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में एक आंदोलन किया और उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों के भ्रष्टाचारिता की पोल खोल कर रख दी है। ऐसा हमें पता चला हमारे लोगों के माध्यम से कि वहाँ तक पुलिस स्टेशन में भी हफ्ता जाता है, नगर पालिका में भी लाखों का हफ्ता जाता है। इसी कारण सब जो है फेरी वाले एक फेरी वाले को पूछा, भाई आप इतने कैसे लगाते हैं? तो बोलते हैं हम जो है हफ्ता देते हैं। हम जो हमारे जो कमिश्नर है यहाँ पे कुछ जयेंद्र पाटिल करके कोई एक लिपिक है, वो जो हमारे से हफ्ता कलेक्ट करते हैं। और भी कई ऐसे दूसरे पार्टियों के जो नेता है वो भी करते हैं। दोस्तों, नाला सुपारा वसई विरार में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने फैला रखा है तो वो है मनपा के भ्रष्ट अधिकारी। ऊपर से शुरू करें तो इस पूरे भ्रष्टाचार में महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार शकुनी का रोल निभाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे के पूरे महाभारत युद्ध के पीछे शकुनी का हाथ था, ठीक उसी तरीके से नाला सुपारा वसई विरार में फैलते भ्रष्टाचार के पीछे यहाँ के आयुक्त अनिल पवार का हाथ है, क्योंकि अपनी नीचे की फौज पर इनकी फुल मेहरबानी है। इनके नीचे की फौज रसूखदारों के साथ मिलकर पहले तो फेरी वालों को जगह दिलाने के नाम पर हफ्ता वसूली करती है और फिर बाजार करके नाम पर अलग से पावती काटती है और वो जमीनें जो फेरी वालों के लिए आरक्षित हैं उन्हें भूमाफियाओं को समर्पित कर देती है। मनपा के अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहले तो फेरी वालों की जमीनें हड़प जाते हैं और फिर फेरी वालों को फुटपाथ पर बैठाकर उनसे रोजाना की उगाई करते हैं। बस इन सब के विरोध में फेरी वाला जोन की मांग करते हुए अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीते 2 जनवरी को आंदोलन भी किया था। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि महानगर पालिका के अधिकारी फेरी वालों के नाम पर नाला सुपारा वसई विरार में एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का रैकेट चला रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक एक कड़ियां जोड़कर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार में बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का रैकेट चल रहा है और किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार में फेरी वालों के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाई की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महानगर पालिका के अधिकारी फेरी वालों को दुकान लगाने के लिए लोन देते हैं, लेकिन गरीब फेरी वाला बैठे कहाँ, क्योंकि दुकान लगाने के लिए चाहिए उसे जगह। अब जगह दिलवाने के नाम पर एंट्री होती है रसूखदार की, जो कि इन फेरी वालों को जगह देता है और उनसे जगह देने के बदले 400 रुपए की रोजाना हफ्ता वसूली करता है। अब इस 400 रुपए का बंदरबाट कहाँ कहाँ होता है ये भी सुनते चलिए। इस 400 रुपए में 200 रुपए होते हैं महानगर पालिका के अधिकारियों के, 100 रुपए होते हैं उस रसूखदार के जिसने फेरी वालों को जगह दी है दुकान लगाने के लिए, और 100 रुपए होते हैं पुलिस प्रशासन के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि इस पूरे बंदरबाट का हिस्सा पुलिस प्रशासन भी होता है। अब जैसे ही गरीब फेरी वाले को जगह मिल गई, वो दुकान लगाना शुरू कर देता है और जैसे ही गरीब फेरी वाला दुकान लगाता है वैसे ही एंट्री होती है मनपा के ठेकेदार की, जो कि सफाई कर और बाजार कर के नाम पर 50 से 80 रुपए की पावती काटना शुरू कर देते हैं। अब दुकान लग गई, जगह मिल गई, बाजार कर और सफाई करके नाम पर पावती कट गई। अब फेरी वाले को चाहिए लाइट, क्योंकि अंधेरे में तो धंधा होगा नहीं। तो अब लाइट के नाम पर शुरू होती है सबसे बड़ी लूट और शुरू होता है 2 तरीके का भ्रष्टाचार। अब क्या है ये 2 तरीके का भ्रष्टाचार? पहले नंबर का भ्रष्टाचार होता है चार्जिंग वाली लाइट के नाम पर, जिसमें कुछ लोग तय होते हैं वे दिन में अपने घरों में चार्जिंग वाली लाइट को चार्ज करते हैं और फिर शाम को लाकर उसे फेरी वालों में बांट देते हैं, जिसका 20 से 50 रुपए तक वसूल किया जाता है। दूसरे नंबर के भ्रष्टाचार में एंट्री होती है दलाल की, जो कि फेरी वालों से ये कहता है कि महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा इस तरीके का पेपर जारी किया जाता है जिसके आधार पर लोगों को लाइट मिलती है, और महानगर पालिका के अधिकारी इस पेपर को जारी करने के लिए 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं। अब दोस्तों, ये पेपर जो कि महानगर पालिका के शीर्ष महल से बाहर आता है, ये पूरा का पूरा पेपर ही फर्जी होता है। अब आखिर क्या है ये पेपर स्कैम, आखिर क्या है ये फर्जीवाड़ा, हम इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 350 से 400 रुपए जगह के नाम पर, 50 से 80 रुपए बाजार कर और सफाई कर के नाम पर, और वहीं 20 से 50 रुपए चार्जिंग वाली लाइट के नाम पर। अगर इसका टोटल किया जाए तो एक फेरी वाले से रोजाना
500 रुपए की वसूली की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें नालासोपारा वसई विरार की, तो नालासोपारा वसई विरार में 10,000 लीगल फेरी वाले हैं और इसके 3 से 4 गुना अवैध फेरी वाले हैं, ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा संख्या ना पकड़ते हुए हम सिर्फ 2 गुना अवैध फेरी वाले पकड़कर चलें तो 10,000 लीगल फेरी वाले और 20,000 अवैध फेरी वाले, टोटल होता है 30,000। अगर एक दिन का एक फेरी वाले से 500 रुपए की उगाई की जा रही है तो 500 गुणे 30,000 करने पर आंकड़ा निकलकर सामने आता है 1,50,00,000 रुपए का। मतलब नालासोपारा वसई विरार में फेरी वालों से रोजाना का लगभग 1,50,00,000 रुपए तक वसूला जा रहा है। उस हिसाब से अगर हम महीने की बात करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 45 करोड़ का, और इसको हम सालाना लेकर जाएं तो ये आंकड़ा पहुंच रहा है 540 करोड़ का। मतलब फेरी वालों को बैठाकर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर मनपा के ठेकेदारों तक, बाजार माफिया से लेकर रसूखदारों तक सालाना लगभग 540 करोड़ रुपए तक के आसपास की वसूली की जा रही है। दोस्तों, हमने ये आपको कम से कम का आंकड़ा बताया है, ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है। तो सोचिए जरा, अगर इन वसूली माफियाओं पर ढंग से जांच बैठ गई और इस गोरख धंधे का भांडाफोड़ हो गया या ये गोरख धंधा बंद हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, नालासोपारा वसई विरार में भी नीचे से लेकर ऊपर तक सब के सब बिक चुके हैं। फेरी वालों के नाम पर फर्जीवाड़े का इतना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और साथ ही साथ महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार इस पर पूरी तरीके से अपनी मेहरबानी बरसा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? फर्जीवाड़े के इतने बड़े रैकेट पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।